जम्मू संस्कृति स्कूल जम्मू ने स्थिरता और वैश्विक जिम्मेदारी के भव्य उत्सव के रूप में एसडीजी के ग्लोबल एग्जीबिशन के दूसरे संस्करण का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। इसके बाद छात्रों द्वारा शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं, जिनमें समृद्ध विरासत और वैश्विक दृष्टिकोण झलकता था। इन प्रस्तुतियों ने स्थिरता, एकता और प्रगति की भावना को दर्शाया। इस प्रतिष्ठित अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शांतनु वित्तीय आयुक्त, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा विभाग उपस्थित रहे। इसके अलावा जेकेएसएसबी की चेयरपर्सन इंदु कंवलचिब ने अपने प्रभावशाली मुख्य भाषण से छात्रों को परिवर्तन का वाहक बनने के लिए प्रेरित किया। विशेष अतिथि के रूप में स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशक अशोक कुमार शर्मा की उपस्थिति ने इस गरिमामय समारोह की शोभा बढ़ाई। विशेष पैनलिस्ट जिन्होंने संवाद को समृद्ध बनाया, उनमें डॉक्टर सिंधु कपूर, संयुक्त निदेशक जेकेएससीईआरटी, देवयानी राणा, उपाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा, एडवोकेट शेख शकील अहमद, विधि विशेषज्ञ डॉक्टर चांद रेहन, रेनाउंड काउंसलर डॉक्टर रमेश शर्मा, एचओडी डाइट। इसके अलावा प्रदर्शनी में छात्रों द्वारा प्रस्तुत नवाचारी प्रोजेक्ट्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया, जो वास्तविक जीवन की स्थिरता, चुनौतियों का समाधान करने पर केंद्रित थे। इस कार्यक्रम ने युवा प्रतिभाओं की रचनात्मकता और सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने की उनकी प्रतिबद्धता को उजागर किया। स्कूल की प्रिंसिपल कम वाइस चेयरपर्सन रोहिणी एमा ने कहा कि जम्मू संस्कृति स्कूल में हम सिर्फ शिक्षा नहीं देते बल्कि सशक्त बनाते हैं। ये एसडीजी ग्लोबल एग्जीबिशन हमारी उस अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जिसके तहत हम एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं जो सीमाओं से परे सोचती है और उद्देश्यपूर्ण कार्य करती है। इसके लिए भी है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम सब के लिए एज सिटीजन ऑफ द कंट्री, एज सिटीजन ऑफ द अर्थ, बल्कि ग्लोबल सिटीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहना होगा, ठीक रहेगा कहना। और हम सब ने जब 2019 का जो कोविड आया था, उसको कहते थे 19 के, बट हमने झेला था 20 और 21 में। और शायद ही कोई घर रहा होगा जिन्होंने ट्रेजेडी नहीं झेली होगी 21 में, 20 में, खासकर 21 में। और तब हमें इस बात का एहसास हो गया कि हम अंधाधुंध जो पिछले 200-250 साल से दौड़ रहे थे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के नाम पे, उसके बाद ये रिवॉल्यूशन, ये डेवलपमेंट उसके नाम पे, तब अचानक बहुत जोर का झटका पूरे अर्थ को लगा। अर्थ को तो नहीं लगा, हमें लगा। अर्थ तो अपने हिसाब से मस्त है, उसको फर्क नहीं पड़ता है हम जैसे छोटे मोटे प्राणियों से, बट हमें झटका लगा, ह्यूमन बीइंग्स को खासकर। आपको याद होगा उस टाइम पे जब टीवी पे आता था कि पानी बिल्कुल साफ है, नदी का, झील का, बहुत सारे ऐसे भी उसमें जानवर नजर आए जो ऐसे नजर नहीं आते हैं। वो निकल के बाहर निकल करके सड़क पर टहल रहे थे, दे ऑल एंजॉयिंग। तो इस कहने का मतलब ये है कि हम ही लोग जो हैं, अभी हम लोग जो बात कर रहे थे कि वी आर विक्टिम, हम लोग विक्टिम नहीं, वी आर एक्यूज्ड। ये जो भी हो रहा है उसके लिए हम लोग दोषी हैं, और अब नेचुरली दोषी हैं तो सजा काटनी पड़ेगी, तो सजा काट रहे हैं। मैंने आज गलती से ये हाईनेक भी पहन लिया, कोट भी पहन लिया। वैसे कोट समर वाला चल गया, लेकिन ये थोड़ा सा उलन है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग कमरों में बैठते हैं। मुझे अंदाजा नहीं था, हरप्रीत जी ने बताया नहीं थे कि खुले में होगा और धीरे धीरे हम पीछे जाएंगे। तो ये देखिए सही बात है। वैसे डेवलपमेंट का मतलब होता है धीरे धीरे आगे जाना, बट हमारा डेवलपमेंट क्या हो रहा था, पीछे जा रहे थे धीरे धीरे। तो यही बताता है कि कितना इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे कई बार बात हो रही थी, जैसे हम भी पिछले 35 साल से, मैं भी सिविल सर्विसेज में हूँ, हम लोग कहीं जाते हैं तो बिल्कुल कई बार कुछ डिमांड्स ऐसे होती हैं जो देखा देखी होते हैं, हो सकता है वहां के लिए इंपॉर्टेंट ना हो। अब एक पहाड़ी गांव है, जरूरी नहीं कि सड़क वहां तक जाए। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखे गए हैं कि पहाड़ों में अगर हम सड़क बनाते हैं तो बाद में उसका ऐसा टोपोग्राफी होता है, उसकी ऐसी जियोमॉर्फोलॉजी होती है कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है और उसके बाद वो चरमरा जाती है, वो लैंडस्लाइड होने लगता है। तो अगर हम डेवलपमेंट रोड बनाने को कहते हैं तो ये सस्टेनेबल नहीं हुआ ना। फिर सड़क आपने टेम्परेरी बना भी दी, या तो बर्फ के कारण वो सड़क बह गई, खराब हो गया, या उसके कारण पूरा स्ट्रक्चर ही खराब हो गया, पहाड़ी खराब हो गया, फिर तो उसकी बात रही नहीं। उसी तरीके से ये टूरिस्ट विलेज है जहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं। जब तक टूरिस्ट आ रहे हैं बड़ा अच्छा सबको लग रहा है, टूरिस्ट आ रहे हैं, इकोनॉमी अच्छी हो रही है, लेकिन अब उन टूरिस्ट के रहने के लिए हमने बहुत सारे होटल बनाने शुरू कर दिए, बड़े सारे गेस्ट हाउस बनाने शुरू कर दिए, और बाकी चीजें बने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर। रादर पेरेंट्स, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो कुछ भी शुरू करने से पहले हमें इजाजत दीजिए, हमारे साथ जोरदार एक नारा लगाते हैं कि भारत माता की जय। पेरेंट्स, यू आर द गाइडिंग लाइट ऑफ आवर स्टूडेंट्स, कम ऑन। इससे जोर से हमें पता है आप डांटते भी हमने भी बड़े बचपन से खाए हैं, तो भारत माता की जय। चलिए, like they said, they're talking about politicians, so I'm trying to give it a little political spin, even though हमारा जो सियासत से रिश्ता है वो अभी इतना जुड़ा नहीं है। हम पिछले 7-8 साल से मीडिया का काम करते थे, हमें यहाँ से दिख रहा है जर्नलिज्म क्लब,
So I'm going to talk to you like a media personnel who keeps the government accountable. Our politicians get a bad rep. We always say कि जो politics है, जो सियासत है, उसमें घुसना दलदल में घुसने के बराबर है. I think that is a very inaccurate misrepresentation of the political power that the people have. जब आप एक नेता को देखते हैं, वो इकलौता एक नेता नहीं होता है, उसके पीछे हजारों, लाखों, करोड़ों लोग जुड़े होते हैं. Yes, political cycles are short, but I want to tell you that no politician can stand alone. हम अपने मन से नहीं सोचते हैं कि हम आज नेता हैं और हमने नेतागिरी करनी. सियासत ऐसे नहीं चलती. एक सियासी तौर पर कहीं पे भी खड़े होने के लिए एक पॉलिटिशियन को कई सारे लोगों की मदद लेनी पड़ती है. हमें पता है कि हमें लगता है कि हमारे जो पॉलिटिशियन हैं वो बिल्कुल सर्वगुण संपन्न होने चाहिए. उन्हें जितने अच्छे तरीके से सरकार चलानी आती है आनी चाहिए, उतनी अच्छे तरीके से भजन भी गाने आने चाहिए. हम चाहते हैं इनको सब कुछ आना चाहिए. I myself have a background in economics. और जब हम कोई भी प्रॉब्लम देखते हैं उसको दो पहलू से देखते हैं कि इसको इकोनॉमिकली कैसे टैकल किया जा सकता है, और मीडिया का जितना 7-8 सालों का हमारा तजुर्बा है कि कैसे हम इसको प्रचार हमारे समाज में किए कर सकते हैं. But that does not mean that every politician has the tools to know how to build a bridge. ये एक बहुत जरूरी कार्य है. आपने देखा एक SDG गोल में है हमारा इंफ्रा डेवलपमेंट. कल अगर हम जहां पर भी जाते हैं कहा जाता है हमारे पास यहाँ सड़क नहीं है, हमारे पास पानी नहीं है, हमारी बिजली की किल्लत है. ये आप चाहे जम्मू के शहर इस स्कूल में बैठे रहें या कहीं एक गांव में जाएं, इंसानी तौर पर सबको वही दुविधाएं आती हैं. तो हम इन सारी चीजों को अगर करना चाहते हैं और अमल करके समाज का उत्थान करना चाहते हैं, उसे हमें मिलकर करना है. In that we not only as political cycles, because they are short, that is when politicians rely on the bureaucratic structure, that is when politicians rely on the society to hold us all accountable. हमें सिर्फ ये नहीं करना है कि हमने नारा दिया और चलते बने. यहाँ पे जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं, जब उनके बच्चों की पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं होती है, किताबों में कुछ लिखा होता है, पढ़ाई उनको लगता है कि और बेहतर की जा सकती है, तो आवाज यहाँ से उठती है. तो एक अकाउंटेबिलिटी स्ट्रक्चर रहता है जिसके तहत we have been blessed for the past decade or so. We've had a very stable government and governance. But how that works best is when the bureaucratic institutionalization of our goals is kept in place and safeguarded with all the pillars of society, including societal integration, institutional integration, along with checks and balances that hold us accountable, that month on month and year on year. खासतौर पर जम्मू कश्मीर में भी जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, स्टेट से यूटी बनने के बाद भी strengthening of our institutions was done just so that the sustainable development goals are kept on track. And I am happy and proud to share that with the guidance of our able bureaucrats, we have been able to guide this forward. And I know as the political gains speed here as well, as the political wheels gain speed here as well, that work will continue on year as a pass on from one government to the other. Thank you. उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को एम्पावर करके पॉलिसी मेकिंग या डिसीजन मेकिंग में हिस्सेदार बनाएं, बिकॉज दे वुड फील एंड दे वुड नो व्हाट द वनरेबल इज फीलिंग. दैट इज वन. एंड वेरी इंपॉर्टेंट अगेन इज द बैरियर आई फील एज अ ह्यूमन बीइंग इज विद इन आवरसेल्फ. हम ऊंच नीच को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि हमारे पास गॉड इज काइंड सब कुछ है, तो जिसके पास नहीं है उसको हम हमेशा डाउन ट्रॉडन या ओवरलुक कर देते हैं. तो जय हिंद से मैंने जब शुरू किया तो मुझे लगा कि इतना अच्छा टॉपिक, आई थिंक ये स्कूल अगेन पायनियर है. इन्होंने काम किया है इंक्लूजन के ऊपर सबसे पहले, और 3 साल पहले रोहिणी मैम ने मुझे कहा कि इसके ऊपर भी काम किया है. एंड फ्रैंकली स्पीकिंग थैंक यू रोहिणी मैम, क्योंकि इसके ऊपर इस बारी मैंने एक्चुअली पढ़ा है
So because of you, I got little knowledgeable too. So why it is important that the person should be selected from the vulnerable group. I will give you a very simple, I will quote rather, and I had Audition from Shantanu sir, worthy Financial Commissioner, worthy Director School Education, and worthy Joint Director Ma'am Professor Dr. Sindhu Kapoor. First of all, thank you very much. So हिंदी में जैसे शेख शकील सर ने स्टार्ट कर ही दिया है, तो ऐसे नहीं जग बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा. सो वी हैव टू बिगिन फ्रॉम आवरसेल्फ. अगर इनका सवाल ये था, अब मैं उस सवाल को भी हिंदी में कर लेता हूं सबके लिए, कि अगर एक चीज आपने बदलनी है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो किस तरह से इंप्लीमेंट होगी, तो वो क्या होंगे. एक चीजें नहीं, बहुत सारी चीजें बदलने की जरूरत है. बट एक जो चीज है कि वॉलंटरी रिपोर्टिंग ना हो, कि हमारे यहाँ पानी ठीक है, टॉयलेट ठीक है, शिक्षा ठीक है, वॉलंटरी नहीं, उसमें लीगल बाइंडिंग हो, उसमें लीगल प्रोविजंस हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बने, वो लीगल फ्रेमवर्क का पार्ट बने, कि हमारी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो सके. अभी जितने भी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ग्लोबली, सो वी अपने हिसाब से देखते हैं कि ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा है ना, तो मतलब देयर इज नॉट लीगल बाइंडिंग, नंबर वन. सेकंड, कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स हैं या कम्युनिटी को उसका पार्ट बना दिया जाए. जैसे सिंधु मैम ने बड़े अच्छे से कहा कि यूथ मूवमेंट्स बने, बच्चों की मूवमेंट्स बने, एंड आई कंग्रेचुलेट जम्मू संस्कृति स्कूल बिकॉज कैच देम यंग. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज द माइंडसेट ऑफ एडल्ट पीपल. सो बच्चों को जब हम ये एक्सपोजर देंगे, ग्लोबल एक्सपोजर देंगे, इंदु मैम ने कहा कि मैंने इम्पा के बाद किसी स्कूल में, है ना, तो दीज टाइप ऑफ डेलिब्रेशंस आर वेरी रेयर. तो अगर हम स्कूल्स में करें तो बच्चों के जब जहन में पड़ेगा तो एक उसका होगा. एक शांतमनु सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूं, उसी को पिछली 2-4 साल से एडवोकेट कर रहा हूं. तो मुझे एक चीज समझ आई है कि एवरीथिंग बिगिंस इन द माइंड. Like they say, wars begin in the mind. They have to, if our efforts for peace, they also have to begin in the mind. तो अगर हम माइंड सेट को, चाइल्ड साइकोलॉजी को, चाइल्ड बिहेवियर को, इमोशंस को, इस पे अगर फोकस करें, मुझे लग रहा है तो दैट विल बी द अल्टीमेट चेंज, बिकॉज दैट इज समथिंग सॉफ्टवेयर विच वी वांट टू चेंज. एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात विच आई डोंट वांट टू मिस इन फ्रंट ऑफ द हाईएस्ट ऑफिसर फ्रॉम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, कि सर 2 क्राइसिस हैं यूनेस्को कहता है. एक क्राइसिस है लर्निंग का, हमारे जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे देख लीजिए, हमारा सीज का सर्वे देख लीजिए, और दूसरा इक्वल जो एक प्रॉब्लम है दैट इज वेल बीइंग क्राइसिस. हमारे बच्चे मानसिक समस्याओं से, बिहेवियरल समस्याओं से ग्लोबली गुजर रहे हैं. हमारी कंट्री में जो है ग्लोबली 1 बिलियन पीपल आर मेंटली इल. हमारी कंट्री में सुसाइड रेट सबसे हाई, फार्मर सुसाइड से भी हमारा रेट जो है वो हाई है. उसके बाद जो नेशनल ये जो अपना होता है बजट के पहले का सर्वे, जो इकोनॉमिक सर्वे ने 2 टाइम में निर्मला सीतारमन मैडम ने कैटेगरिकली कह दिया है कि वी हैव टू टेक अ पैराडाइम शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ. And especially all the schools, all the institutions, including SCRT, we are holding picnics for our students and faculty. It is very pertinent that whenever we hold such visits, अगर हम उनको क्रिमची लेके जाते हैं, we have to make them understand the value of 8th century architecture. अगर हम उनको अखनूर लेके जाते हैं, we have to make them understand this Chenab was actually Chandrabhaga and Askini. और अगर हम उनको पत्नी टॉप लेके जाते हैं, we have to make them understand what is the value of natural heritage. So this natural heritage is actually again linked with our economic viabilities. That is why we always believe in say आत्मनिर्भर भारत. ये आत्मनिर्भर भारत के लिए हमें जरूरी है कि we actually make students come across vocal for local, because as it has already been said by Induchip madam that we need to produce our students who are citizens globally. They are thinking globally, but they have to act locally. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ.